गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू एफएमसीजी वाला चैनल। मेरा नाम है अनिरुद्ध आठवले और मैं आपको एफएमसीजी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं और लेके आता हूं। आपका जो सहयोग मुझे मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको नए नए वीडियो तुरंत देखने को मिले। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एक एफएमसीजी कंपनी के लिए सी एंड एफ ए की क्या जरूरत है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। राइट, बहुत सारे कंपनी के पास सी एंड एफ नहीं होता है और वो सुपर स्टॉकिस्ट के द्वारा काम चलाते हैं, तो वो भी हम देखने वाले हैं सी एंड एफ ए और सुपर स्टॉकिस्ट मॉडल में क्या अंतर है। राइट दोस्तों, सी एंड एफ ए का मतलब कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होता है। ये जनरली थर्ड पार्टीज होती है। कंपनी फैक्ट्री में माल बनाती है और डिस्ट्रीब्यूशन चेन में सबसे पहला नंबर आता है सी एंड एफ ए का। तो यहाँ पे कंपनीज करती क्या है, तो सी एंड एफ ए अपॉइंट करती है, लीगल एग्रीमेंट होता है और कंपनी उनके लिए उनको जो एरिया कवर करना है 300-400 किलोमीटर रेडियस में जो भी एरिया उनको कवर करना है उसके हिसाब से अपना गोडाउन लेती है, गोडाउन स्पेस लेती है, उसका रेंट उसको पे करती है, उसके जो मैन पावर लगने वाला है, अकाउंटेंट लगने वाला है उसके लिए पैसा पे करती है, उसके अलावा जो लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है उसके लिए पे करती है और ट्रांसपोर्टेशन जो लगता है सुपर स्टॉकिस्ट या जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको माल पहुंचाने के लिए उसका भी रेंट पे करती है। अगर हम देखेंगे तो सुपर स्टॉकिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट काम है। क्या काम है वो काम? सबसे पहला कैरिंग और फॉरवर्डिंग जो एजेंट होता है ये हमेशा थर्ड पार्टी होता है। ये अलग व्यक्ति होता है, कंपनी का आदमी नहीं होता है, अलग से अपॉइंट किया जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम है जगह प्रोवाइड करना, जगह देना ताकि माल को रख सके और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देना। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्यों? फैक्ट्री से तो सी एंड एफ में माल आ जाएगा और अगर आप देखोगे जो सी एंड एफ है वहां से जो डिस्ट्रीब्यूटर है हो सकता है कोई 100 किलोमीटर पे हो, कोई 200 किलोमीटर पे हो, कोई 10 किलोमीटर पे हो, तो यहां तक माल पहुंचाने की जिम्मेदारी सी एंड एफ की होती है। ये ट्रांसपोर्ट अरेंज करता है, एग्रीमेंट करता है उनके साथ में। जो ऑर्डर आती है कंपनी के लोग जो ऑर्डर लेके आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑर्डर प्लेस करते हैं सी एंड एफ के पास में अथॉराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं उन्हीं को माल जाता है वहां से। और कंपनी का जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा, एडवांस डीडी पे अगर काम करना है, पहले पैसा आ जाएगा आरटीजीएस या डीडी के द्वारा, उसके बाद में बिलिंग होगा और बिलिंग करने के बाद में माल प्रोवाइड होता है। अब इनके ऊपर बंधन होता है। बंधन किस चीज का होता है कि भाई आपको 50 किलोमीटर तक की दूरी वाले जितने लोग हैं उनको 24 घंटे के अंदर माल डिलीवर करना है। 200 किलोमीटर वाले, 250 किलोमीटर वाली दूरी तक के जो लोग हैं उनको 48 घंटे में माल पहुंचाना है और 250 से ऊपर वाले लोगों को 72 घंटे में माल डिलीवर करवाना है। सेफ, सिक्योर, अच्छे से बिल्कुल बिना खराब किए वो स्टॉक वहां तक पहुंचना चाहिए। अब जो बड़े सी एंड एफ होते हैं ना, जो एग्जिस्टिंग है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं 10, 15, 20, 25, 30 सालों से, उनके पास में उनका खुद का भी व्हीकल का फ्लीट होता है। उनके पास 3 व्हीलर ऑटो होता है, 4 व्हीलर होता है, टाटा एस होता है, बड़े 407 होते हैं या 1108 होते हैं टाटा के ट्रक, वो होते हैं उनके पास में। और लोड बनता है उतने लोड के हिसाब से ऑर्डर लेके पहुंचा के दे के आ रहे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो जो सी एंड एफ एजेंट है, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है, ये वो प्रोडक्ट जो स्टॉक उसके गोडाउन में रखा जाता है उसका मालिक नहीं होता है। उसकी ओनरशिप कंपनी के साथ ही रहती है। ये खाली कस्टोडियन होता है। कस्टोडियन मतलब इसका काम है माल के रख रखाव करना, ठीक से रखना। अगर फूड प्रोडक्ट है तो फीफो मेंटेन करना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले बना हुआ माल पहले जाएगा, बाद में बना हुआ माल बाद में जाएगा। इसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। ठीक से रखना, गोडाउन को ठीक रखना, स्टैकिंग करना। ये जो पैलेट्स दिख रहे हैं आपको, ये पैलेट्स के ऊपर में माल रखते हैं ताकि खराब ना हो माल, क्योंकि अगर ये माल खराब हो जाएगा सी एंड एफ के यहाँ पे तो इसका जो डेबिट है, इसका जो खर्चा है वो सी एंड एफ को देना पड़ता है। स्टॉक ठीक रखना, स्टॉक बराबर रखना, उसमें कम ज्यादा ना होने देना। अगर कम हो जाता है स्टॉक तो भी सी एंड एफ को इसका पे करके देना पड़ता है। अच्छा, अपने मन से ही काम कर सकता है? नहीं, कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करती है और वो डिस्ट्रीब्यूटर जो अपॉइंटेड होते हैं उनकी एंट्री इसके पास आती है, भाई ये सैप में रजिस्टर्ड है हमारा, इसी को माल जाएगा। तो वो खाली उन्हीं लोगों को बिल कर सकता है कंपनी के निर्देश के अनुसार, अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है। राइट, तो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है, कंपनी बताएगी उसी द्वारा उसको, उसी दिशा निर्देशों के अंतर्गत, उन्हीं गाइडलाइंस के अंतर्गत इसको काम करना है। राइट, और इसको पैसा किस चीज का मिलता है? इसको पैसा मिलता है ट्रांसपोर्टेशन का,
ठीक है, जो जगह इसने रेंट पे ली है उसका, स्टॉक ट्रक से अनलोड करना और फिर लोड करवाना उसका, राइट। जो आदमी इन्होंने लगाया है गोडाउन के लिए, अकाउंटिंग हो गया, गोडाउन कीपर हो गया, इसका पैसा मिलता है। और इसके अलावा अब इसकी कमाई क्या, तो इसको सर्विस चार्जेस मिलते हैं, राइट। तो कंपनियां C&F बनाती है अपने अपने जरूरत के हिसाब से। किसी जगह पे 2 या 3 C&F हो सकते हैं, अगर बड़ा एरिया, जैसे महाराष्ट्र स्टेट है, यहाँ पे जनरली कंपनियां 2 से अधिक C&F बनाती है। तो मुंबई के लिए एक हो गया, एक रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए हो गया, एक विदर्भा के लिए हो गया। उत्तर प्रदेश में वैसे ही होगा, राइट, बड़े बड़े शहर है तो एक ही होता है। अगर आप MP में जाओगे तो आपको एक मिलेगा, C&F मिलेगा इंदौर में, राइट, जयपुर में। तो जनरली C&F बड़े लोकेशन पे होते हैं जहां से ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी मिलती है, राइट। अब ये हो गया C&F का रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम आगे देखेंगे तो C&F और सुपर स्टॉकिस्ट में का अंतर क्या है, क्योंकि ये दोनों तो एक ही तरीके से काम करते हैं, राइट। तो दोनों एक ही तरीके से अगर काम करते हैं तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि C&F को स्टॉक खरीदना नहीं पड़ता है ना, कंपनी स्टॉक भेजती है और कंपनी जो गुड्स होते हैं, जो स्टॉक होता है, वो कंपनी के ओनरशिप का होता है। लेकिन C&F को प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं और ये पैसा देके कंपनी के C&F से इसको जाते हैं सुपर स्टॉकिस्ट के पास में। बहुत बार क्या होता है, कंपनियां डायरेक्ट भी सुपर स्टॉकिस्ट को बिल करती है, लेकिन उसको खरीदना पड़ता है, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, वो पैसा देगा, माल लेगा और अपने एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसको है ना फिक्स मार्जिन मिलती है, कभी 2.5% से लेके तो 8% तक, अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग मार्जिन मिलती है। तो वो 2.5 से 8% के बीच में जो उसको मार्जिन मिलती है जो भी कंपनी के लिए, तो वो टर्नओवर के हिसाब से होती है। कितना उसको ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आएगा, लोगों के लिए खर्चा आएगा, इसका गोडाउन कितना लगेगा। तो कंपनियां देखती है कि इसको हैंडसम रिटर्न मिले, राइट, 1.5-2% कुछ तो, मतलब पैसा क्यों कमाएगा, अगर खर्चे ही सारा उसको करना है तो उसको पैसा तो कमाने के लिए कुछ चाहिए ना, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन भी देखना है, उसको आगे जाके लोडिंग अनलोडिंग भी करवाना है, पैसा भी लगाना है, तो वो पैसा कैसे कमाएगा, तो उसको मार्जिन दी जाती है। लेकिन उसको स्टॉक खरीदना पड़ता है, उसके बाद में वो बेचता है। इसके अलावा ये जो है, जो कंपनी द्वारा जो भी स्कीम्स आती है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जो आगे माल रिटेल में बेचना है उसके लिए, वो पास ऑन करता है, कभी प्राइमरी स्कीम के द्वारा, कभी सेकेंडरी स्कीम के द्वारा। तो ये भी उसको क्लेम करनी पड़ती है या तो मिल जाती है, राइट। तो ये बेसिक अंतर ये है कि ये अपने एरिया में प्रोडक्ट खरीदता है और बेचता है, राइट। तो इसको प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, तो वो एक चीज मेजर अंतर है, राइट। और सारे लोग इसको अपने लगाने पड़ते हैं, और जितना टर्नओवर बढ़ेगा उसको ज्यादा फायदा मिलता है। अब इसमें एक और चीज है कि जैसे अगर आप देखोगे C&F के पास में बहुत बड़ा एरिया हो सकता है, कभी कभार सुपर स्टॉकिस्ट किसी एक पर्टिकुलर जिले के लिए या डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाया जाता है, राइट। तो वैसे सुपर स्टॉकिस्ट का एरिया छोटा छोटा होता है कि वो अपना 50-75 किलोमीटर की रेंज में पूरा अपना मार्केट कवर कर सके। एक जिले का जो हेडक्वार्टर होता है, मुख्यालय होता है, वो जिले के मुख्यालय से एक 100 किलोमीटर के रेडियस में उसका मार्केट सारा कवर हो जाता है, ताकि वो छोटे छोटे जगह पर भी वहां से पहुंचा सके माल फटाफट। ये भी कंपनी के कायदे कानून के हिसाब से ही चलता है। तो ये बेसिक अंतर है दोनों के बीच में। वैसे देखा जाए तो काम दोनों का एक ही है कि कंपनी से आया हुआ माल हमारे हमारे जो C&F है, वो कंपनी से आया हुआ माल डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाते हैं, और छोटे छोटे जो हमारे सब डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास भी पहुंचाते हैं, राइट। एक और अंतर है, जो C&F से माल लेते हैं उनको या तो सुपर स्टॉकिस्ट कहलाया जाता है या तो डिस्ट्रीब्यूटर कहलाया जाता है। जो सुपर स्टॉकिस्ट मॉडल के अंतर्गत जो डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं उनको बहुत सारे लोग सब डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। तो ये सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है और उसके अंडर के ये 10 सब डिस्ट्रीब्यूटर है। तो जो सुपर स्टॉकिस्ट अगर है आपका जहां पे C&F नहीं है, तो आपको ढूंढने पड़ते हैं, आपको मिल जाएंगे वो लोग। और इससे आप छोटे छोटे गांव तक, भारत देश में 50% लोग, 55% लोग छोटे छोटे गांव खेड़ों के अंदर में रहते हैं। तो ये छोटे गांव का जो पेनिट्रेशन है ना, उसके लिए बहुत काम में आता है। जिस गांव की लोक संख्या 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 तक है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये बड़ा कारगर साबित हो सकता है। तो C&F और सुपर स्टॉकिस्ट एक्चुअली बिजनेस को देखते हुए, टर्नओवर को देखते हुए, पेनिट्रेशन को देखते हुए, आपके प्रोडक्ट को देखते हुए बनाया जाता है, राइट। तो ये C&F और सुपर स्टॉकिस्ट के बीच का अंतर है। C&F का रोल मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा क्या है करके। अगर आपको इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप
मुझे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने कमेंट्स डालिए, क्या पूछना है मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। और हाँ, आगे वाला जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटर की क्यों जरूरत है हमको, राइट। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, आपका करियर में अच्छा काम करने के लिए आपको इससे आसानी हो रही होगी। तो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।